इतना भयंकर बारिश का ज़ोर है और चारों तरफ साँप निकल रहे हैं और साँप निकल रहे हैं तो साँप का काटना बहुत ही खतरनाक होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जंगल में इस समय मानसून के द्वारा ही पनपित और जन्म होता है ऐसे वृक्ष का। उस वृक्ष की वजह से साँप के काटने से जो ज़हर फैलता है शरीर में, उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल, काबू पाया जा सकता है और हम जो है अचानक हादसे का शिकार नहीं बन सकते। तो कोशिश ये करें कि वो जो वृक्ष है वो आपकी नज़र में हो और आप उसे पहचान पाएँ और वो वृक्ष कौन-सा होगा जिसे आप पहचानने की बात हम कर रहे हैं और जिस वृक्ष का नाम मैं ले रहा हूँ वो वृक्ष विश्व में साँप के काटने में सबसे ज़्यादा उपयोगी माना गया है और वो वृक्ष केवल मानसून में ही उत्पन्न होता है और वो वृक्ष है कंटोले का वृक्ष है। और कंटोले का जो वृक्ष होता है और उस पर बहुत सुंदर जो है पत्तियां, डाल और छिलका रहता है। आप उसमें साँप काटने पर उसकी पत्तियों का रस ले सकते हैं और जो डाल है दातुन की तरह आप जब उसे चबाते हैं और साथ में उसका जो फल होता है उसका भी आप यूज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा साँप के ज़हर चढ़ते समय बहुत सारा लाभ होता है और उस लाभ को प्राप्त करके आप सीधे और सरलता से डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं। जो भी लोग मांस, मटन, अंडा खाते हैं तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आपके मांस, मटन से, किसी भी प्रकार के जानवर के मांस से कम 40% ज़्यादा उसमें ताकत होती है, प्रोटीन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके शरीर को ताकत प्रदान करता है। ऐसा फल केवल और केवल आपको मानसून में ही प्राप्त होता है और उसके अलावा फिर वो सब्जी के रूप में उसे खाया जाए और खाया जाता है और उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा कड़वा होता है, करेले की तरह होता है। आप ये 2 महीने मानसून में उस फल को खा लेते हैं रोज़ाना या 2-3 हफ्ते में 2-3 दिन, तो भी आपको पूरी साल भर शरीर को ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होती है और बहुत प्रकार की एलर्जी को वो समाप्त करता है। बारिश में होने वाली खाज खुजली से भी आपको मुक्त करता है, खांसी जुकाम से भी आपको मुक्त करता है। कंटोला जो है वो जंगली करेला भी है और उसके ऊपर जो है बाल से आते फल के ऊपर अंदर से लाल बीज होता है उसका, उसे काट के खाते हैं और सब्जी पकाते हैं। उसकी सब्जी का फल जो है थोड़ा कड़वा होता है और उसके जो बेल जो रहती है वो पतली डंडी वाली रहती है और छोटे छोटे उसके जो पत्तियां हैं छोटी छोटी रहती हैं, बेल जैसा उसका वृक्ष होता है और वो हमेशा स्वयं से भी होता है और पहाड़ी इलाकों में उसको बोया भी जाता है और उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। आप इसको बिना खाए मत रहिए।